हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने कल वाली सैटरडे वाली क्लास मिस हो गई थी तो मैंने मॉर्निंग में डाल दी थी। आज है संडे, तो आज हमारे 125 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करते हैं। हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए फिर देख लेते हैं। ये 125 क्वेश्चन है, आप देखते जाइएगा और ट्रिक लगाते जाइएगा क्वेश्चनों में। कितना आप खुद से एनालिसिस करिए, कितना आपका राइट हो रहा है और कितना रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन उसी बेस पे तैयार किए जा रहे हैं जिस बेस पे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ये लगभग किसी ना किसी, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, खुद से भी इंक्लूड किए गए बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, व्याख्यात्मक रूप से ट्राई करेंगे कि सभी को प्रॉपर बताया जा सके। बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ सरफेस में कुछ भी बचेगा नहीं क्वेश्चनों के, जो क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। कितने क्वेश्चन सही है कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह यंत्र जो किसी एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न सेफ ट्रांसफ़र करने डॉट ट्रांसफ़र के उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है? टेलर चौक है, आयल है, ट्रेसिंग व्हील है या फिर नॉचर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसिंग व्हील। देखिए, जो टेलर चौक होता है क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का चौकोर और त्रिकोण चौक है जिसके द्वारा वस्त्र पर आकार के अनुसार चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग व्हील क्या होता है? यह एक प्रकार का कांटेदार चक्र होता है। कपड़े पर नमूने उतारने तथा सिलाई के चिन्ह लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाचर क्या होता है? दर्जियों की भाषा में इन्हें खटका कहा जाता है। ठीक है, कपड़ों को जोड़ के लिए छोटे छोटे निशान लगाए जाते हैं। कपड़ों को जोड़ने के लिए इसमें छोटे छोटे निशान लगाए जाते हैं, दर्जी से खटका कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ट्रेसिंग व्हील। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? इसमें से कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से, फल से, प्रोटीन से या फिर वसा से? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल का जो सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वो वसा से है। ठीक है, वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग अलग प्रकार के लिपिड्स होते हैं। जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ है, ये दोनों जल में अघुलनशील होते हैं और एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दोनों प्रायः एक साथ भोजन तथा रक्त में पाए जाते हैं। ये भोजन में भी एक साथ पाए जाते हैं और हमारे रक्त में भी एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन दोनों की जो संरचना है वो एक दूसरे से अलग होती है। इनके जो दोनों के कुछ गुण ही सामान्य होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो यकृत से स्रावित होकर शरीर की कार्यप्रणाली को सही रखने के लिए उचित पारगम्यता व तरलता बनाए रखता है। यह सभी पशुओं और मनुष्य की कोशिका झिल्ली सहित शरीर के हर भाग में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में हार्मोन्स, पाचन, रस व विटामिन डी का निर्माण भी करता है, जो चर्बी को पचाने में सहायक होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वसा। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? इसमें से कौन सी क्रिया ऐसी है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर स्वांगीकरण? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? इसमें से कौन सा साधन गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? वीडियो, ओपेक प्रेक्षण, चलचित्र, चौक और बोर्ड? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौक और बोर्ड। श्यामपट्ट गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। श्यामपट्ट एक दृढ़ सतह होती है जो हरे या काले रंग के पेंट की तरह होती है, जिस पर चौक से लिखा जाता है, चित्रित किया जा सकता है। बैठक अथवा सामूहिक वार्तालाप में श्यामपट्ट का उपयोग करना प्रभावी होता है। श्यामपट्ट फोल्डिंग भी होता है व दीवारों से बना भी होता है। यह काले व हरे रंग का हो सकता है। श्यामपट्ट पर पहले समस्या व समाधान के मुख्य बिंदु लिख देने चाहिए, फिर प्रत्येक बिंदु की मुख्य जानकारी को एक एक करके लिखना व लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रश्न व उत्तर को लिखते जाना चाहिए। इस पे श्यामपट्ट, अब हर किसी को पता होगा कि श्यामपट्ट क्या है, क्योंकि हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ के ही आए हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, चौक और बोर्ड को गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन। बाकी वीडियो, ओपेक प्रेक्षण, चलचित्र, ये सब ऑडियो विजुअल है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हमेशा करते हैं उसे कहते हैं नारी सुलभ, पुरुष सुलभ, विकासात्मक या फिर श्रेणी। एक विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो अपेक्षा करते हैं कि उसे विकासात्मक कहते हैं। हर उम्र में आपका कौशल और बर्ताव एक पैटर्न की जो अपेक्षा की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको विकासात्मक। ये विकास के थ्रू ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक और माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? तात्पर्यता के नियम से, बहुप्रतिक्रिया के नियम से, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थार्नडाइक और माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, थार्नडाइक और माध्यमिक नियम। थार्नडाइक का जो माध्यमिक नियम है वो बहुप्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। थार्नडाइक का जो माध्यमिक नियम था वो बहुप्रतिक्रिया का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शास्त्री संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है वजन से, शरीर की स्थिति से, लंबाई से, कमर की परिधि से। मानव शास्त्री संरचनात्मक आयाम ये किससे संबंधित है? मानव शास्त्री संरचनात्मक जो आयाम है ये वजन, लंबाई, कमर की परिधि आदि से संबंधित। इसका राइट ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेतु, सुषुम्ना, शीर्ष। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है, इसमें से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है? ड्रेपिंग, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न, डार्निंग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्रेपिंग। यह 3D प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वस्त्रों की डिजाइनिंग मलमल के वस्त्रों पर की जाती है। यह प्रक्रिया सिलाई से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्र पर पिन की सहायता से की जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत है आय और व्यय, आय माइनस व्यय, आय प्लस व्यय या फिर नन ऑफ दिस। बचत जो है वो आय माइनस व्यय होती है, ठीक है। जितनी आय है उसमें से जितना व्यय कर दिया जाए वो खत्म हो जाता है, बाकी बचा हुआ पैसा बचत कहलाता है। बचत का सामान्य अर्थ कुल आय से कुल व्यय को घटा देना, उसमें जो धन शेष बचता है उसी को बचत कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, आय माइनस व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से या नन ऑफ दिस। जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव और नवीन का अर्थ खोजने से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया होती है 600 मिलीग्राम लौह तत्व व 500 मिलीग्राम माइक्रोफोलिक अम्ल, 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल, 600 मिलीग्राम लौह तत्व, 200 मिलीग्राम लौह तत्व व 200 मिलीग्राम फोलिक तत्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत बड़ी टिकिया जो है 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल की होती है। उचित पोषण के अभाव में बालकों, शिशुओं, गर्भवती तथा धात्री माताओं रक्ताल्पता रोग हो जाता है। यह रोग मुख्यतः शरीर में लौह तत्वों तथा फोलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन संकलनीय मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम परिणामों का माप करने की चेष्टा करता है। कारण कह रहा है यह इस बात को तय करने में सहायता करता है कि कार्यक्रम को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु सही आर जो है सही व्याख्या करता नहीं है। ए और आर दो, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। मूल्यांकन का अर्थ है किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना जिसमें उसकी त्रुटि,
एवं लाभ का ज्ञान हो सके। मूल्यांकन शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? फेल्टिंग के अंतर्गत, थ्रेटिंग के अंतर्गत, सीयरिंग के अंतर्गत या स्काउरिंग के अंतर्गत? सीयरिंग भेड़ के शरीर से ऊनी रेशे कतरने की एक सामान्य प्रक्रिया है। वह व्यक्ति जो भेड़ों के शरीर से इन रेशों को कतरता है सीयरर कहलाता है। प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर से वर्ष भर में एक बार में ये बाल कतरते हैं, जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन मूलतः रेशेदार तंतुमय प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों के अलावा बकरी, याक आदि सबसे भी प्राप्त किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि भेड़ों के बाल काटने की प्रक्रिया को सीयरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं, आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। विकास के जो सभी क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग चौथे 10% वजन कम हो जाता है। जन्म के दिन में से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि है तो शिशु में निर्जलीकरण, ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें साधारण करते हैं। ऐसा किसने कहा? फ्रॉयड ने, ग्रॉस एवं कैंडल ने, पीगेट ने यानी कि प्याजे ने, क्लाइड क्लूक होहिम ने। इसका जो राइट ऑप्शन है, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें साधारण करते हैं, ऐसा ग्रॉस और कैंडल ने कहा है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। वह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने मतलब उसके आधार पर विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन को संभव बनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस एवं कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं या नन ऑफ दीज। कृत्रिम जलाशय का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। झीलें जो होती हैं वो भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों पर भी मिलती हैं तथा स्थल तथा सागर तल से नीचे भी पाई जाती हैं। किसी अंतर्देशीय गर्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत जलराशि को झील कहते हैं जिसका समुद्र से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम परिबद्ध जलाशय होता है। ये ऐसी झील है जो मानव निर्मित होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। परिबद्ध जलाशय ये मानव निर्मित झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु से प्रारंभ होता है? 3 वर्ष से, 6 वर्ष से, 9 वर्ष से या फिर 12 वर्ष से? कल्पनात्मक चिंतन जो है किस आयु में प्रारंभ हो जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है तथा 6 वर्ष का बालक कल्पनात्मक खेलों के बारे में चिंतन करने लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य दिव्यांग बालकों के लिए कार्यरत है। यूनेस्को, VNSA, ICDS, CSB। एक राष्ट्रीय, ये CSWB है। ठीक है, CSWB। यह एक राष्ट्रीय संस्था है जो सामाजिक एवं अन्य दिव्यांग बालकों के लिए कार्यरत करती है।
CHWB के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, CHWB है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कर्सर से उद्भूत है जिसका अर्थ होता है दौड़ना, सीखना, पढ़ना और लिखना, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द के से कर्सर से उद्भूत है जिसका अर्थ होता है दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी दांत दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 22, 30 या फिर 24। अस्थायी दांत जो दूध के दांतों की संख्या है वो जो होती है वो 20 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। दांतों के विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भकाल के 5वें माह में दांतों की नींव पड़ जाती है। जन्म के औसतन 6 से 9 माह के मध्य पहला दांत निकलता है। सामान्यतः नीचे का दांत पहले दिखाई देता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। दांत निकलने की जो प्रक्रिया है बालक का स्वास्थ्य में बहुत योगदान देता है। स्वस्थ बालकों में दांत जल्दी निकलते हैं तथा कमजोर बालक में जो दांत निकलने की प्रक्रिया वो देर से होती है। 2 वर्ष की आयु तक 20 दांत निकल आते हैं। ये सभी दांत अस्थायी होते हैं। इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICDS से पूर्व विद्यालयी को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण ... उपलब्ध कराना चाहिए। 300 कैलोरी और 800 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, 350 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन, 350 कैलोरी और 16 ग्राम प्रोटीन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ICDS से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में 300 कैलोरी और 800 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना चाहिए। समन्वित बाल विकास ICDS भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती माता धात्री माताओं स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए योजना का जो आरंभ किया गया था वो 1975 में किया गया था। 1975 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। 300 कैलोरी व 8 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोटीन निर्मित होता है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। जो क्रोमेटिन है वो किससे निर्मित होता है? क्रोमोटिन यूकैरियोटिक कोशिका से, DNA और बेसिक प्रोटीन एक समूह जो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम से बंधा होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्रोमोटिन जो है यूकैरियोटिक कोशिका के DNA और बेसिक प्रोटीन का एक समूह होता है। ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया है? क्रियात्मक प्रतिनिधान का, प्रतिमा प्रतिनिधान का, इंद्रिय गतिकाल का या प्रतीकात्मक प्रतिनिधान का? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। संज्ञानात्मक विकास की इंद्रिय गतिकाल अवस्था का वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई बुद्धि सेंटीमीटर होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 7.7 सेंटीमीटर, 5.6 से 8.6 सेंटीमीटर, 5.6 से 7.6 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लड़कों की जो वार्षिक आयु वृद्धि के अनुसार होती है 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होती है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सन 2002 में के अनुसार 6 वर्ष की औसत तालिका का वजन जो इसमें दिया गया है वो एक तालिका बना कर दिया था। 30 माह का लड़का वो 90 सेंटीमीटर और 30 माह की लड़की 89 सेंटीमीटर। 12 माह का औसत ऊंचाई जो दिया रहता है 42 माह का जो लड़का है वो 97 और लड़की 96.7। लड़का 97.7, लड़की 96.7। 54 माह का बच्चा 103.7, लड़की 102.9। 60 माह का जो होता है 106.2, 106.0। 72 माह का जो लड़का है 113.6 और 72 माह की लड़की 113.1। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। जो वार्षिक सेंटीमीटर में बढ़ता है 5 से 6 बढ़ता है। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस हार्मोन्स को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है? एस्ट्रोजन को, इंसुलिन को, प्रोजेस्टेरॉन को या फिर इरेक्शन को? इसमें से कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जिसे वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, इंसुलिन हार्मोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है? उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा, काल्गन विधि द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, काल्गन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? मिथियोनिन द्वारा, हिस्टीडीन द्वारा, टायरोसिन द्वारा, ट्रिप्टोफैन द्वारा। जो डोपामाइन है वो निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है मिथियोनिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है? अंडे की सफ़ेदी, पनीर, मक्खन या फिर इसमें से सभी? राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है पनीर। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अच्छा स्रोत होता है। पनीर, मछली, खमीर, चावल तथा दाल। राइबोफ्लेविन गहरे पीले रंग का एवं मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले सह एंजाइमों का एक घटक होता है। इसकी कमी से आँखों के रोग, मुंह और होठ का फटना आदि प्रमुख होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विटामिन D की चोट ठीक करता है, विटामिन C रिकेट्स होने से रोकता है, विटामिन K खून को जमने के लिए आवश्यक है, विटामिन D रतौंधी होने से बचाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। विटामिन K की खोज का श्रेय डैम तथा कॉर्नहेड को जाता है। विटामिन K हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, इसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन K रक्त का थक्का जमाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? बियर, पनीर, सिरका या फिर दही? इसमें से कौन सा भोजन लैक्टिक अम्ल के किण्वन द्वारा उत्पादित होता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, दही लैक्टिक अम्ल के किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं उनमें सौकरॉट, दही, खट्टी रोटी शामिल है। प्रत्येक मामले में बैक्टीरिया शर्करा को लैक्टिक एसिड में किण्वन करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्वाद प्रदान करता है और एसिड साइक्राइड में खराब होने से बचाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रॉयड द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा या फिर एरिक एरिक्सन द्वारा? मनोसामाजिक सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया है। एरिक एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में मनोविकास की कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। इसकी जो प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न विकसित होने वाली मानसिक विशेषताओं के संकेत किया गया है, उस अवस्था में होने वाली सामाजिक अनुभूतियों के कारण उत्पन्न होती है। उक्त मानसिक दशाओं और उनके प्रभाव के आधार पर भावनात्मक या निषेधात्मक माना जाता है। यह भावनात्मक या निषेधात्मक तत्व बालक के भावी सामाजिक संबंधों को उपयुक्त या अनुपयुक्त बनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल मूत्र का निस्तारण करते हैं ट्रेचिंग द्वारा, कंपोस्टिंग द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा या फिर नन ऑफ दीज द्वारा? जो मल मूत्र का निस्तारण करते हैं इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कंपोस्टिंग द्वारा। मल मूत्र का निस्तारण कंपोस्टिंग द्वारा करते हैं क्योंकि इस विधि में सभी अवशिष्ट को जमीन में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, जबकि ट्रेचिंग के अंतर्गत सभी कूड़े कचरे एक पूर्व निश्चित ग्राउंड स्थान पर ले जाकर एकत्रित कर दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कंपोस्टिंग द्वारा। ट्रेचिंग में सब कूड़े कचरों को एक स्थान पर जमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फल से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक, टैनिन, सैम्पोनिन्स, फैबजिम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उसमें ट्रिप्सिन निरोधक होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय 10 से 12 साल, 12 से 15 साल, 11 से 17 साल, 8 से 12 साल। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष,
12 से 15 तक की अवस्था कहलाती है तथा उत्तर किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था तीव्र उतार चढ़ाव की अवस्था है। बालक अपने आप को स्थिर एवं सुरक्षित महसूस करते हैं। किशोरों के व्यवहार एवं रुझान में उल्लेखनीय परिवर्तन आते हैं। किशोर समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों मान्यताओं के प्रति नए दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, 12 से 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है भाषण, नाटक, प्रदर्शन, फ्लैश कार्ड। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? इसमें से नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। नाटक को नुक्कड़ नाटक भी कहा जाता है। इसमें कम पात्रों के बिना रंगमंच के नाटक अभिनीत किया जाता है। किसी वस्तु का सजीव चित्रण करने के लिए इस प्रकार नाटक सर्वोत्तम साधन है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक अथवा सामाजिक घटना को लेकर संवाद के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता। परिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी करना, बच्चे की देखभाल का परीक्षण करना। आईसीडीएस के अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आता है? परिरक्षित करना, प्रतिरक्षित करना, वृद्धि निगरानी करना, बच्चे की देखभाल करना, 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, 0 से 6 वर्ष के 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने का टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करता है, पूरक आहार, प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आदि में सहायता प्रदान करता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित पेयजल। यह आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? केंद्रक को, माइटोकांड्रिया को, कोशिका द्रव्य को या फिर कोशिका भित्ति को? इसमें से कौन सा है जिसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, माइटोकांड्रिया को कोशिका के ऊर्जा संस्थान यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण यही होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकांड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं के समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है 2 गुना, 3 गुना, आधा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 माह की अवस्था में बालक का जो वजन होता है कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर जो बालक का वजन होता है वो 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। फ्रॉयड, एडगर, जुम, मैडम मॉन्टेसरी द्वारा उल्लेखित है कि इस विधि में शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, मैडम मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, मैडम मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, उपर्युक्त सभी। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन कौन सा होता है? इसका राइट ऑप्शन है इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। नवजात जन्म अवस्था से जन्म 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। जो नवजात शिशु की अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस समय जो शिशु है वो गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण में समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता रहता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन का, परिमाणात्मक परिवर्तन का, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, विकास का तात्पर्य गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास से तात्पर्य आयु में बड़ा होना या कद में बड़ा होना नहीं होता। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना, खाद बनाना, बायोगैस एवं गैसेस के रूप में खाद प्राप्त करना। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। गोबर का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो है बायोगैस एवं
निर्मुक्त अवशेष से खाद बनाना। जो बायोगैस है और निर्मुक्त जो अवशेष होता है अच्छा स्रोत है। बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही इससे प्राप्त खाद इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। फसलों में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। ये बायोगैस मुख्यतः मीथेन नामक हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनफेन-ब्रेनर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? जो ब्रोनफेन ने दिया है सिद्धांत, उसमें कौन सा पर्यावरणीय स्तर का जिक्र नहीं किया उन्होंने? माइक्रो सिस्टम का, मेसो सिस्टम का, एंडो सिस्टम का या फिर माइक्रो सिस्टम का? ब्रेनर ने जो पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका राइट ऑप्शन एंडो सिस्टम। इन्होंने एंडो सिस्टम का जिक्र नहीं किया है, माइक्रो, मेसो और मैक्रो का जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों को कार्यशीलता को कम करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन हार्मोन्स? इसका जो राइट ऑप्शन ट्रिप्सिन या तथा ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम, रेनिन तथा पेप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयी रस में मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, लाइपेज तथा माल्टेज हैं, जिनमें से एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाते हैं। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइज, लाइपेज तथा माल्टेज। इसमें से एमाइलेज जो है वो माल्टोज को, कार्बोहाइड्रेट को तथा माल्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज वसा को पचाता है। अग्नाशय एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह यकृत के बाद से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम एमाइलेज और लाइपेज। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है? पार्चुनेट समय, नवशिशु, नियोनेट, प्रसव। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय वह समय है जो बालक के अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटने के बाद बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पार्चुनेट कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिकरण पर बल दिया है? फ्रॉविल, जॉन ड्यूवी, प्रोफेसर वांगले, हर्बर्ट। इसमें से कौन से शिक्षाविद हैं जिन्होंने सामाजिकरण पर बल दिया है? इसका राइट ऑप्शन बी है, जॉन ड्यूवी ने सामाजिकरण के बारे में भी बात की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रतिक्रिया से, उपरोक्त सभी से। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से तथा अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं? एकल अवस्था, 6 अवस्था, 3 अवस्थाएं या फिर 4 अवस्थाएं? संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? आपको पता है संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने बात की है। संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे के अनुसार जो बालक के आयु की जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है।
साथ ही साथ उसके अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इसी आधार पर पियाजे ने विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। पहली उन्होंने बात की सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। इन 4 अवस्थाओं के बारे में जेन पियाजे ने बात की है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है बालू, बोरिक एसिड, फील्ड स्पर्श, बालू, लाइमस्टोन, सिलिका, बालू, ईंट, सिलिका या फिर नन ऑफ दीज। शीशा बनाने के लिए शीशा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बालू, लाइमस्टोन, सिलिका और सिलिका, इन तीनों से मिलाकर शीशे का निर्माण किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती कढ़ाई संबंधित है कर्नाटक से, हरियाणा से, बंगाल से, लखनऊ से। जो हमारी कसूती कढ़ाई है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। कसूती कढ़ाई जो है ये संबंधित है कर्नाटक से। लाम्बनी एक कढ़ाई होती है, लाम्बनी, ये भी कर्नाटक से संबंधित है। पंजाब से फुलकारी कढ़ाई और बाग कढ़ाई संबंधित है। उत्तर प्रदेश से चिकन कढ़ाई, बदला कढ़ाई संबंधित है। आंध्र प्रदेश से बंजारा और मनका कढ़ाई, बिहार से कांथा और सुजनी कढ़ाई। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? साक्षरता विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, कृषि विभाग से, अपराध नियंत्रण से। जो NRHM है ये कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, स्वास्थ्य विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? ICDS और WH, ICDS और यूनिसेफ, ICDS और मिड डे मील कार्यक्रम, यूनिसेफ व मिड डे मील कार्यक्रम। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। भारत में ICDS और WHO के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। ICDS भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए योजना का जो शुभारंभ किया था 1975 में किया गया था। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 33 खंड ही चुने गए थे, लेकिन वर्तमान में इसकी अधिक आवश्यकता को देखते हुए इस योजना में 2000 से भी अधिक क्षेत्रों में चलाई गई है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, ICDS और WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, विकास। ए और बी दोनों से, मानव मिति से। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी से क्या मतलब है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक वृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि और विकास। परिणाम जो इसका परिणाम है वो परिवर्तन से संबंधित है, जैसे आकार में बढ़ना, संरचना में बढ़ना, वृद्धि होना, शारीरिक संरचना हो रहा, शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी की विकास पहले वृद्धि के बाद होता है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम प्रतिबंधित आहार निम्न बीमारी में दिया जाता है? डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी व TB। डिप्थीरिया, पोलियो या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। पूर्व में इस रोग के रोगी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, किंतु आजकल इस प्रकार के रोगियों की संख्या बहुत कम हो गई है। रोहिणी और डिप्थीरिया के अंतर्गत भयानक संक्रामक रोग है। यह भी बच्चों पर आक्रमण करता है, विशेषकर 2 से 5 वर्ष की आयु तक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या उपर्युक्त सभी? शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो चावल, गेहूं, बाजरा, मीठे फल सभी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति बनाए रखता है, गर्मी प्रदान करता है। हम जब भी भोजन करते हैं उससे उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशी तथा जिगर में एकत्रित हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर शरीर में इसका इस्तेमाल करता है। यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो कमजोरी और आलस आने लगता है, जबकि अधिकता से
अधिक वसा एकत्रित होने या मोटापा हो जाता है। प्रोटीन व्यक्ति को शारीरिक विकास तथा कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। वसा बहुत कम मात्रा में अंशतः आवश्यक होता है, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश करता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो अधिक जोखिम या अधिक लाभदायक निवेश करता है? NSC, PPF, साझा कोप, सरकारी बंध पत्र। इसमें से कौन सा ऐसा है जो या तो जोखिम वाला है या तो लाभदायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, PPF। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, कूट के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले कहा है कि बायोगोत्स्की, आपको पता है बायोगोत्स्की ने सामाजिक और संस्कृति के बारे में बात की है, तो पहले का दूसरा से मैच करेंगे। एरिक्सन ने मनोसामाजिक के बारे में बात की है, तो दूसरे का पहले से। पियाजे ने संज्ञानात्मक के बारे में, फ्रॉयड ने विश्लेषणात्मक के बारे में। ठीक, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और वृद्धि की परस्पर प्रक्रिया है, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया है, परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया है, प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया है। विकास और उत्पत्ति जो है, विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया होती है। विकास अनवरत चलने वाली प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। परिवर्तन के लक्षण अवस्था में परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं। परिवर्तन के आधार पर यह बाल मनोवैज्ञानिक ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, परिपक्वता और बुद्धि परस्पर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन डॉट डॉट में परिणत होता है। उत्परिवर्तन में, गुण में, चक्र में या फिर कोशिका में। अनुवांशिकी पदार्थ में जो परिवर्तन है वो किस में परिणत होता है? अनुवांशिकी पदार्थ का परिवर्तन कोशिका में परिणत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये 3 प्रकार मुख्य भूमिका में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। 200 अतिरिक्त कैलोरी की, 300 अतिरिक्त कैलोरी की, 400 अतिरिक्त कैलोरी की या फिर 500। एक गर्भवती जो महिला है उसे प्रतिदिन कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिशों पर गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था व स्तनपान काल 2 ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब स्त्री को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय गर्भ के 9 माह में अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिए भी उसको भी आहार की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती स्त्री को 300 ग्राम अतिरिक्त कैलोरी देना आवश्यक होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी आहार पहुंचा रही होती है। बाद में उसे अपना दूध पिलाना होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षकता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? निराश्रितालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल। वृद्धाश्रम कहते हैं इसे। वृद्धाश्रम की जो व्यवस्था सरकार द्वारा तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी की गई है, जिसमें वृद्ध माँ बाप रहते हैं तथा उनकी देखभाल होती है। वृद्धावस्था में घर जैसा माहौल होता है तथा सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, वृद्धाश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने समायोजन के सिद्धांत के बारे में बात नहीं की है? फ्रॉयड ने, वाटसन ने, लेजारस ने या फिर कार्ल जुंग ने? फ्रॉयड ने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत की मान्यता कि आरंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉयड ने
किसी भी समायोजन के बारे में बात नहीं किया है, समायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट ने ऑपरेंट अनुबंधन के सीखने के सिद्धांत का निर्धारण किया है। इसमें से किसने ऑपरेंट अनुबंधन के सिद्धांत को सीखने का निर्धारण किया था? एरिक्सन ने, स्किनर ने, पावलोव ने या फिर थर्नडाइक ने? स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन सीखने के सिद्धांत का निर्धारण स्किनर महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉयड, एरिक्सन, पावलोव। सब जीन पियाजे, आपको पता है संज्ञानात्मक विकास के बारे में जिसने बात किया था वो है जीन पियाजे। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आत्मक जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्व रखता है। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया था। ये जो जीन पियाजे महोदय थे ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की व्याख्या की है। संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए जीन पियाजे ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विवेचन करने के पहले सिद्धांत में कुछ प्रमुख विचार भी दिए थे इन्होंने। निर्णय और खोज करना, कार्य क्रिया का अर्जन करना, इसमें कार्य क्रिया के अर्जन में इन्होंने 2 बातें और कही थी, सात्मीकरण करना, व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। तीसरी इन्होंने क्या कही थी? क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। इन्होंने क्रमिक विकासात्मक अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं की बात की थी, सेंसरी मोटन, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। इन्होंने सबसे पहले 3 सिद्धांत के बारे में बात की थी, निर्माण और खोज, फिर कार्य और क्रिया का अर्जन। कार्य और क्रिया के अर्जन में इन्होंने सात्मीकरण करना, व्यवस्थापन करना। फिर इन्होंने क्रमिक विकासात्मक अवस्था की बात की थी, उसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट अवस्था और फॉर्मल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं? सामूहिक खेल में, समन्वित खेल में, सहचर्य खेल में या फिर समानांतर खेल में? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, सामूहिक खेल में। खेल के सामूहिक खेल के चरण में बच्चे अपनी चीज़ों को साझा करना, अपनी पारी लेना, सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं। बालकों का खेल एक स्वाभाविक क्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है और आनंद भी देती है। यह बालक के जीवन प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति, स्वतंत्र भाव उत्पन्न करता है। सामूहिक खेल वे खेल होते हैं जिनमें 3 से अधिक बालक होते हैं तथा बालकों के खेल में सामूहिकता का समायोजन दिखाई देता है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में यह प्रकार का जो खेल खेलना बालक प्रारंभ कर देता है, परंतु खेल लगभग 7-8 वर्ष तक से अधिक या उससे भी अधिक आयु तक बच्चे खेलते रहते हैं। इस प्रकार खेल का बहुधा घर में अतिरिक्त पास पड़ोस के बच्चे भी होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गड्ढे में जो गुड़ियाँ गुड्डी खेलते हैं, आँख मिचौली आदि सामूहिक खेल होते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। इसकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, धन आय की या फिर आत्मिक आय की? परिवार में सिलाई बुनाई करने वाली एक स्त्री किस प्रकार की आय का अर्जन करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, धन आय की या फिर आत्मिक आय की? किसी परिवार में निश्चित अवधि में श्रम करने वाली जो धन प्राप्त होता है, जैसे मजदूरी, मकान किराया, पेंशन, रॉयल्टी, ये सिलाई होने वाली, इस सब को आय को क्या कहते हैं? वास्तविक आय, वास्तविक प्रत्यक्ष आय कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है, वंशानुक्रम, वातावरण, क्रोमोसोम या फिर नमूना? प्रत्येक विकास का जो एक प्रारूप होता है वो कौन सा होता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। प्रत्येक विकास के वंशानुक्रम एक प्रारूप होता है। पृथ्वी अनवरत रूप से समान की उत्पत्ति का पालन करती आ रही है। विभिन्न जीव, पौधे तथा मनुष्य अपने पूर्वजों के सादृश्य पैदा होते हैं। यही जो क्रिया है वंशानुक्रम कहलाती है। वंशानुक्रम का अर्थ होता है बीजों, कोशों तथा वितरण। बीज कोशों के कारण माता पिता तथा उनके वंशजों के जो गुण होते हैं वो बालक में आते हैं। वंशानुक्रम वंश परंपरा है जिसके अंतर्गत बालक माता पिता के विकासात्मक विशेष गुण, संस्कार आदि ग्रहण कर लेता है। ठीक, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है अंतर्वैयक्तिक संचार स्वचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। कारण कह रहा है स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण करने में महत्वपूर्ण है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए
गलत है, लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है वह स्वचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया सोते जागते उठते बैठते चलते सतत चलती रहती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक क्षेत्रों के कुछ नया ही होता है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। विकास अमूर्त होता है। प्राणी में विकास पहले होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी जो प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? सहचर्य, प्रतिगमन, प्रतिकरण, उदांतीकरण। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। उदांतीकरण प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उस खेल शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चों के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता? समानांतर खेल, अकेले खेलना, सामूहिक खेल, बातचीत करके खेल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, समानांतर खेल उस खेल शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चों के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता। समानांतर वे खेल हैं जिनमें बच्चे एक दूसरे पर स्वतंत्र होकर खेलते हैं और अलग अलग खेलते हैं। उन्हें खेल में एक दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगभग 14 माह की आयु तक बालक का सामाजिकता की मात्रा बहुत कम होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने दैनिक जीवन में अक्सर अकेले देखे जा सकते हैं। 7 से 8 माह का जो बालक होता है, यदि कुछ खिलौनों को लेकर दे दिए जाए उन्हें, तो अपने खिलौनों में ही मस्त रहते हैं, दूसरों की में समान आयु के बच्चों की परवाह नहीं करता। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, समानांतर खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएम का पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 हफ्ते, 3 से 8 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते। ओएम का जो पीरियड होता है वो कितने हफ्तों का? डिंब एक परिपक्व प्रजनन कोशिका होती है जो स्त्री के मासिक धर्म के समय अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। इसका समय 0 से 2 हफ्ते होता है। स्त्री में लगभग 12 वर्ष की उम्र में लगभग 40 वर्ष तक, 12 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के बीच गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में एक मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके प्रारंभ होने में 14 दिन बाद अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्जन के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु डिंब वाहिनी के में पहुंच जाते हैं तथा 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इस बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक चक्र में बाहर निकल जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान एक बार, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। जो मूल्यांकन की आवश्यकता होती है वो कब होती है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन एक सामान्य अर्थ, मूल्य का आकलन करना। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के इवैल्यूएशन का हिंदी रूपांतरण है। यह अनुभव एक क्रमवार प्रक्रिया है जो लोगों के उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों को और भी अधिक प्रभावित करने में सहायक होती है। हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोहेल वर्ग के अनुसार स्तर क्या है? कन्वेंशनल स्तर, नैतिक विकास का प्रथम, उत्तर कन्वेंशनल स्तर, पूर्व कन्वेंशनल स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। पूर्व कन्वेंशनल स्तर कोहेल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रथम स्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रित अननोन क्रिया समानतः इसे उभारती है। आंखों को मिलाना, शारीरिक निकटता, गंध, ध्वनि। विकेंद्रीकृत जो अननोन क्रिया है वो किसको निखारती है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। विकेंद्रीकृत जो अननोन क्रिया है वो आंखों से मिलाने को मिलाना, आंखों को मिलाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण है। प्यास लगना एवं बारंबार मूत्र त्याग करना, बारंबार मूत्र त्याग व सुस्ती, प्यास लगना व सुस्ती, प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग व सुस्ती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। मधुमेह चीनिया पेशाब, जिसे चीनिया पेशाब या डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण होता है। रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग करना व सुस्ती आना होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकार को उनके द्वारा दिए गए संकल्पना से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाकार है, उनके दिए गए संकल्पना है। ठीक, तो वायगोत्स्की ऑर्थर हैं और संकल्पना कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया है? जो वायगोत्स्की हैं उन्होंने क्या संकल्पना दी है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल की बात की थी इन्होंने। ठीक, पहले का दूसरे से मैच कर देंगे। पियाजे ने, आपको पता है पियाजे ने किसके बारे में बात की है? पियाजे ने बात की है PWRE के बारे में। स्पीयरमैन ने किसके बारे में बात की है? जनरल फैक्टर के बारे में। मॉन्टेसरी ने ऑटो एजुकेशन के बारे में बात की है, ऑटो एजुकेशनल। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है एंथ्रोपोमेट्री मानवमितीय, क्लिनिकल नैदानिकी विधि, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल विधि, आहारीय सर्वेक्षण। जो मनुष्य में शारीरिक आयामों को मापने के लिए मापने की जो विधि है वो क्या होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम आने वाली जो तकनीकी है वो है मानवमिति, एंथ्रोपोमेट्री, मानवमिति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? एरिक्सन ने, सिगमंड फ्रॉयड ने, पियाजे ने या कार्ल रोजर ने? साइको एनालिटिकल सिद्धांत जो दिया है, एनालिटिकल जो सिद्धांत दिया है वो दिया है सिगमंड फ्रॉयड ने। साइको एनालिटिकल सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। व्यक्तित्व के विकास संबंधी सिद्धांत अनेक मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादन किए गए हैं। किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा फ्रॉयड ने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संबंधी अन्वेषणों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। फ्रॉयड के सिद्धांत की आलोचना भी सबसे अधिक की गई है। सिगमंड फ्रॉयड 1956 से 1939 वियना का निवासी या फ्रॉयड एक चिकित्सक था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई फिट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती? फीता, ऊंची सिलाई मशीन, मिल्टन चौक। ये मिल्टन ही मिल्टन चौक है। ठीक, मिल्टन होता है ये मिल्टन चौक। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सिलाई कट बॉक्स में सिलाई मशीन नहीं रखी जा सकती। सिलाई कटाई के कार्य में विभिन्न छोटे बड़े उपकरण होते हैं जैसे सुइयाँ, कैंची, धागे, मिल्टन चौक, पिन, अंगुश्ताना, ये सब उसी में आते हैं। उपकरणों में सामग्री को रखने के लिए जिस थैले या डिब्बे का प्रयोग किया जाता है उसे सिलाई किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का कारण क्या है? न्यूमोकॉकस, स्टेफिलोकोकस, हर्पिस जोस्टर, हीमोफिलस। चिकन पॉक्स का कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स का जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर सी, हर्पिस जोस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि से संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन हेतु, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। पारिवारिक बचत के विनियोग के मुख्य तथा अधिक लोकप्रिय माध्यम डाकघर तथा बैंक ही है, परंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य माध्यम भी उपलब्ध हैं जिन्हें कुछ परिवारों द्वारा निश्चित रूप से अपनाया जाता है, जैसे भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, जीवन बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। संबंधित संस्थाओं द्वारा इनमें जमा धनराशि का प्रयोग राष्ट्रीय विकास कार्यों में किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय विकास कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए सिरका या नींबू से, नमक व सोडा से, साबुन तथा पानी से या चूने द्वारा। तांबे की जो वस्तु है उसे किससे साफ करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, चूने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था या फिर 11 से प्रौढ़ावस्था तक। जो पियाजे ने समाहारी परिचालन अवस्था की बात की है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में विश्वास आता है कि लंबाई भर अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों को मानसिकता प्रस्तुत अनेक कार्य करने के लिए अपने मस्तिष्क का यूज करता है। मानसिक और बौद्धिक विकास होने के कारण यह तर्क करना सीख जाता है। वह कई चीज़ों के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करता है, क्योंकि इस उम्र में बालक की तार्किक एवं खोजी प्रवृत्ति का होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को एक ही खेल खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता? अकेले खेलना, समन्वित खेल, सहचर्य खेल, बेतरतीब खेल। खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चा एक ही खेल खेलता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। खेल के उस प्रकार को बेतरतीब खेल कहा जाता है जिसमें बच्चों को एक ही खेल खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता। बालकों का खेल जो है स्वाभाविक क्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है और आनंददायक भी होती है। यह बालक के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के प्रभाव को उत्पन्न करता है। बालक के जीवन के 2 क्षेत्र हैं, प्रथम खेल और दूसरा कार्य। बाल्यावस्था तक बालकों का संबंध मुख्यतः खेल में रहता है। इसके बाद कार्य करने उनके लिए जो घनिष्ठ मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, बेतरतीब खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक की विद्यालेशी अतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? किस अवस्था में बालक जो उसकी विद्यालयी जो क्रिया होती है वो परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, 18 से 19 वर्ष की अवस्था में या फिर नन ऑफ दीज में? इसका जो राइट ऑप्शन है 6 से 12 यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि होती है, इस आयु में बालक नियमित रूप से स्कूल जाने लगता है, उसका औपचारिक शिक्षण आरंभ हो जाता है। बालक समूह बनाकर विद्यालय क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक करने लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 6 से 12 वर्ष की अवस्था इसमें कहीं दिया नहीं, तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक अवचेतन का प्रत्यय ... दिया गया है, फ्रॉयड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, कोहेलबर्ग द्वारा या फिर जुंग द्वारा? सामूहिक अचेतन की अवस्था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय फ्रॉयड द्वारा दिया गया है। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। जो ईड होता है इसका क्या होता है? अचेतन मन की प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि कर लेना चाहता है, परंतु जब वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल पाती तो इदम प्रतिमा प्रस्तुत करके संतुष्ट होता है। ईद क्या होता है? ईड होता है मतलब कोई चीज़ आराम से मिल जाए, ठीक, सही तरीके से मिले। और ईगो जो होता है, ईगो होता है मुझे चीज़ें होनी चाहिए, चाहे जैसे होनी चाहिए हो। सबसे जैसे ईड जो होता है
वो चीज़ें मिल जाए, मुझे चीज़ मिल जानी चाहिए, ठीक। इदम जो होता है वो चाहे जैसे मिले, साम दाम दंड पे, जिस भी प्रकार से मुझे चाहिए। ईगो, जो सुपर ईगो होता है उसमें जो बच्चा होता है वो ये प्रवाह ही नहीं करता कि क्या हो रहा है, ठीक, क्यों हो रहा है, कैसे, बस उसे करना है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉयड द्वारा बात हुई सामूहिक अचेतन मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है चूहे और छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर या ये सभी? घर में गंदगी के लिए ये सभी उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। यह अनेक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, ये गंदगी पर ही अधिक पनपते हैं घर में, अतः ये साफ सफाई और छिपकली, कॉकरोच तथा मक्खी मच्छर से मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ये सभी गंदगी से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिज़ाइन को समायोजन को कहते हैं? दबाव, अनुरूपता, लय या फिर लाइन? किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिज़ाइन के समायोजन को क्या कहते हैं? वस्त्र सज्जा की शैली में, आकार, रंग, बनावट, परस्पर उचित समायोजन अनुरूपता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अंडाशय में, विष्टण में, थायराइड में या फिर अधिवृक्क में? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है उसका जो निर्माण होता है वो किस ग्रंथि में होता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण अंडाशय ग्रंथि में होता है। अंडाशय बादाम के आकार की 2 संरचनाएं होती हैं जो कि श्रेणी गुहा में दोनों ओर एक एक स्थित है। अंडाशय की रचना तंतुमय ऊतक पेशी से बनी है। अंडाशय का बाह्य भाग कार्टेक्स कहलाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिस, सेरिवेलम, मेड्यूला, पॉन्स वरोली? मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह गोलार्ध का बना होता है जिन्हें सेरिवलम अर्ध गोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेरिव्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं जिनके कारण यह 4 भागों में बढ़ जाता है, फ्रंटल पॉली, पैराइटल पॉली, टेम्पोरल पॉली तथा ऑक्सीपिटल पॉली आदि। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, सेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और पद दिए हुए, सूची 2 के पदों से मिलाना है। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है? किशोरावस्था, ठीक। जो डायवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होती है? समस्या सुलझाना। लेनुगो, भ्रूण काया। पर्सनल फेवर क्या होता है? शाला पूर्व बच्चा यानी प्री स्कूल अवस्था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं स्मरण पर, चिंतन शक्ति पर, सृजनात्मकता पर या फिर लेखन कौशल पर। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसी भी समस्या के अध्ययन के पूर्व उपयुक्त परीक्षणों का चयन कर लिया जाता है। इन चुने हुए परीक्षणों के मानकीकरण की ओर ध्यान देना आवश्यक है। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा ही विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, स्मरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो या फिर नक्काशीदार हो। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोगी हो। कमरे आकार के अनुरूप ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। सादे डिजाइन का जो फर्नीचर है, वो जो सिंपल डिज़ाइन का फर्नीचर होता है वह उत्तम होता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि नक्काशीदार जो फर्नीचर होते हैं उनकी समुचित देख रेख नहीं हो पाती, ना उसकी सफाई हो पाती। फर्नीचर अधिक भारी नहीं होना चाहिए ताकि उसे उठाया बैठाया इजी जा सके, ठीक। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 20, उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के दौरान सूचना अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं? संकेतन, सूचना लेने वाला, विसंकेतन, संदेश। संचार के दौरान जो सूचना अपने तरीके से ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूचना लेने वाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिकथन, पियाजे का सिद्धांत आध्यात्मिक विकास के मात्राओं में परिवर्तन से संबंधित है। कारण कह रहा है पियाजे का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की रचना संरचना में परिवर्तनों का अध्ययन करता है। किस प्रकार सोच संवेदी प्रेरक से संक्षिप्त अभियोग्यता तक बचपन की वयस्कता के मध्यम की जाती है। ठीक, अब इसका कूट जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ए सही है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए असत्य है, जो आर है वो असत्य है क्योंकि, और जो उसका कारण है पियाजे का सिद्धांत बुद्धिमत्ता संरचना में परिवर्तनों में संक्षिप्त अभियोगिता बचपन वयस्कता तथा मध्यम की जाती है, यह सही कथन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ये गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा या फिर एग्रीकल्चर शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? यह संस्थागत होती है जिसकी सीमाएं विद्यालय तक ही सीमित होती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली निश्चित संस्थाएं होती है, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित सारणी के अनुसार कंप्लीट की जाती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इस प्रकार की शिक्षा गैर संस्थागत होती है, इसमें कोई संस्था नहीं होती है, मान्यता रहित होती है। इसके अंतर्गत आसपास के पड़ोस जन संपर्क के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती है। प्रसार शिक्षा इसी शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान एक बार, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। जो मूल्यांकन की आवश्यकता होती है वो कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर होती है। मूल्यांकन की आवश्यकता कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए दुबे और सिंह ने अपने शब्दों में लिखा है, सही मूल्यांकन कार्यक्रम के चलते चलते करना चाहिए तथा कार्यक्रम समाप्ति पर भी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना लाभकारी होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत करना, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध होना चाहिए, ये गृह सज्जा के लिए आवश्यक है। सूझबूझ, सौंदर्य बोध तथा सूझबूझ की आवश्यकता होती है। किसी भी घर की आंतरिक सज्जा, देखभाल, उसकी विश्लेषण करने संबंधित परिवार के सदस्यों की रुचि, सौंदर्य बोध तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जाना जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? ऑलपोर्ट का, आगवर्न और नीमकॉफ का, वुडवर्थ का या फिर नन ऑफ दीज का? किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। यह कथन वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए या फिर तीनों के लिए? घर की सफाई का महत्व, घर की सफाई का महत्व, घर में गंदगी का ना होना घर की सफाई का महत्व होता है। ठीक है, घर की सफाई शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखता है तथा जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। घर की सफाई से घर के रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। यह की सफाई परिवार के सभी सदस्यों में वृद्धि करती है तथा उन्हें स्फूर्ति प्रदान करती है। सफाई युक्त घर में व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न तथा उत्साहित रहता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, तीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीट्स व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? फुलनेस बढ़ाने में, फिट, कशापत्र, ढिलाई। प्लीट्स व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। वस्त्र में प्लीट्स व घेर सहायता फुलनेस कढ़ाई की जाती है। प्लेट्स जिस स्थान पर कपड़े को दबाना हो और कपड़े में फैलाव को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाने वाली परतों को प्लेट्स कहते हैं। बच्चों में फुलनेस या फुलाव लाने के लिए प्लीट्स घेर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, फुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को खून ले सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्ति का खून ले सकता है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए और बी ग्रुप, ओ ग्रुप। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
ए बी जो होता है व्यक्तियों में रुधिर दोनों एंटीजनों की उपस्थिति के कारण ये सभी वर्ग के व्यक्तियों में रक्त ले सकते हैं, सर्वग्राही होते हैं, जबकि दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही अन्य व्यक्तियों के लिए इसका रुधिर निरर्थक होगा। वो वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता रक्त के समूह वाले कहे जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है डायरेक्टिव काउंसलिंगों के बीच में, पारिवारिक काउंसलिंग के लिए, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए या फिर इलेक्टिव काउंसलिंग के लिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1972 में, 1985 में, 1982 में या फिर 1979 में? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1979 में प्रारंभ किया गया। औपचारिक शिक्षा एक प्रकार का संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके लिए नियमित वर्गीकरण पाठ्यक्रम होता है तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी का उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है सामाजिकरण, राजनीति, भाषा, परिपक्वता। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, समूह के नियम सीखने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी फिटिंग की डॉट किस तरफ दिशा दिखाती है? सेंटर फ्रंट के सामने, सेंटर बैक के पीछे, वस्ट वक्षस्थल पर, कंधे की सिलाई की ओर। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, वस्ट पॉइंट वक्षस्थल की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण है पूंजी, श्रम, समय, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। मशीन, पूंजी और श्रम, मैनेजर, क्लर्क और श्रमिक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग विद्वानों के व्यवस्थापन प्रक्रिया में अलग अलग चरण बताए गए हैं जिसमें गुडेवर एवं एलोहर ने 4 चरण बताए हैं, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श ने मनोविश्लेषणात्मक तरीका डॉट डॉट द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा, अन्ना फ्रॉयड द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रॉयड का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? सामूहिक शिक्षा से, प्रसार शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से या फिर नन ऑफ दिस से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शिक्षा की संकल्पना से विकसित हुआ है। सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय और विकास। समुदाय कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रांत आदि के क्षेत्र में रहते हैं। इनमें रहने वाले समूह अपनी कृषि शिक्षा का निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है साधारण गर्म इस्त्री से, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज रखकर। कागज जो है ये, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, बुने हुए सूती वस्त्र प्राय इस्त्री नहीं किए जाते। वे ऊनी वस्त्र जिसकी सतह फुज्जीदार होती है उन पर हल्की गर्म इस्त्री की जाती है। इस्त्री करते समय महीन भीगा कपड़ा वस्त्र के बीच रखकर इस्त्री किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने बच्चों की
शिक्षा में रुचि लेंगे वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों से शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया कि औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास और इसी तरह के अन्य शिक्षा रहित किसी अन्य तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी प्रभाव यह है कि इससे वे अपने आप को समृद्ध और आत्मनिर्भर बना पाने में सक्षम होंगे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, वे अपने आप को समृद्ध बना सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट यह वेंडेज में उपयोग होता है। चीज क्लॉथ, गॉज, कासमेंट और फ्लेनल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। गॉज का उपयोग वेंडेज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूल व चिकनाई मिलाकर बन जाती है गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। धूल और चिकनाई मिलाकर मिश्रण होता है, ये मैल बन जाता है। मैल एक ऐसा अवांछनीय पदार्थ है जो न सिर्फ शरीर पर नुकसान पहुंचाता है, वस्त्रों पर भी बुरी तरह प्रभावित करता है। शरीर पर इसके जमने से खुजली, रैशेज आदि त्वचा के संबंधित रोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह शरीर अथवा वस्त्रों पर अनाकर्षण धूमिल कर देता है। इसका आकर्षण जो है खराब हो जाता है, आकर्षित नहीं लगता है, कई बीमारियों को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, मैल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की बौद्धिक विकास का सही बौद्धिक विकास का क्रम है। अतिरिक्त से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर है। ठीक है, ये अनिश्चित है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो तथ्यों को समझने में और उनमें आपसी संबंध खोजने में, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंत प्रज्ञा का अलग होता है। इसमें अतिरिक्त निश्चित की ओर ले जाना इसे अतिरिक्त से निश्चित की ओर ले जाता है। बौद्धिक विकास महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अतिरिक्त से निश्चित की ओर ले जाना। बौद्धिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अतिरिक्त से निश्चित की ओर ले जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। आहार और पोषण, भूगोल, सैन्य विज्ञान, इतिहास। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मुख्यतः आहार और पोषण विषय शामिल किया गया है। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसमें गृहिणी सहित कृषक परिवार के सभी लोगों को मस्तिष्क, मन और भाव को स्वस्थ, पक्ष और उन्नत रूप प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, आहार और पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कीड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे। प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन O2 जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसे प्राणयुक्त वायु भी कहा जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन से प्रमुख जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने श्वसन के लिए हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को निरंतर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। यह मात्रा करीब 190 अरब टन प्रतिदिन बैठती है। इसी तरह अन्य स्रोतों से भी प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड भी परिवर्तित करने में, संतुलन बनाए रखने में कार्य करते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेल की विधि से अंधे पढ़ सकते हैं। ये ग्रेल नहीं, ब्रेल है। ठीक है, ब्रेल विधि से अंधे पढ़ सकते हैं। यादाश्त अच्छी होती है, कंप्यूटर की एक प्रणाली है, अंधे देख सकते हैं। ब्रेल विधि क्या होती है? ब्रेल पद्धति एक तरह की विधि होती है जो विश्व में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाती है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में जो आविष्कार हुआ था वो 1821 में हुआ था।
नेत्रहीन फ्रांसीसी, ये नेत्रहीन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, ये भी नेत्रहीन थे, ये फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल, इनका नाम लुई ब्रेल था, लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। इस लिपि में अक्षरों और संख्याओं तथा विराम चिन्हों को अलग अलग संकेतों से उभारा जाता है, जिसे नेत्रहीन व्यक्ति छूकर व्यवहार में लाते हैं, जिसे नेत्रहीन व्यक्ति जो है छूकर पढ़ सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, अंधे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉप्लाइड नंबर शब्द का प्रयोग किया गया जाता है माइटोटोसिस में, मियोसिस में, म्यूटेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हॉप्लाइस है वो नंबर शब्द का प्रयोग मियोसिस में किया जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 125 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो वस्त्र निर्माण की नहीं है? सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई, कटाई। इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो बुनाई की नहीं? बिनाई। बिनाई कोई बुनाई की विधि नहीं है। बिनाई तो किसी चीज़ को उठाने बिनने में, या चावल जैसे हम निकालते हैं, चावल से जो कड़ निकालते हैं, चावल से जो हम उसको अलग करते हैं कचरे को, उसे बिनाई कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के। और अगर इसमें बिहार का कोई बच्चा देख रहा है तो वो कमेंट करके बताए कि अगर आप लोगों को एस्टेट की क्लास चाहिए, स्पेशल होम साइंस एस्टेट की क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। मैं एस्टेट की क्लास लेकर आऊँगी सिलेबस के साथ। एस्टेट देखा मैंने सिलेबस, उसका बहुत ही डिटेल दिया हुआ है। अगर एस्टेट की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं एस्टेट की इम्पोर्टेंट कुछ क्लास और 1-2 मैराथन भी करवा दूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।